बार जिंदगी अता फरमाएंगे। जिंदगी हर जिंदगी जिंदगी कहलाने की मुस्तहिक नहीं होती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो गाफिल लोगों के बीच में भी अल्लाह को याद कर रहा है, जानते हो कैसा है वो बंदा? जैसे किसी जंगल में आग लग गई, सारे दरख्त भस्म हो गए, सारा जंगल जल के रह गया, मगर उसी जंगल में एक हरा भरा दरख्त है, वो लहलहा रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब लोग नमाजें छोड़ने लगे, जिक्र इलाही से गाफिल हो जाएं, मुस्तफा की सुन्नतों को पामाल करने लगे, ऐसे लोगों के बीच में भी अगर कोई अल्लाह को याद कर रहा है तो जंगल के उसी हरे भरे लहलाते हुए दरख्त की तरह हो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत बहुत अच्छा पैगाम, माशाल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अरे भैया बैठ जाओ खुदा के लिए, नारा लगा दो, हो सकता है बैठ जाएं। नारे तकबीर, आवाज निकालो थोड़ी सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। देखिए, जलसे को हंगामे की नजर ना करें। एक आदमी हाथ उठाता है, फिर दूसरे कई फिर उधरी को देखने लगते हैं कि कोई बात हो गई यहाँ पे। और हमारे हिंदुस्तान में तो है ही सबके पास में फ्री टाइम, थूक करके अपने ही थूक को देखने लगो तो कई आकर के पूछेंगे कि क्या देख रहे हैं, और वो एक बता भी दे कि मैं थूक को देख रहा हूँ तो उसी को देखने लगेंगे। अल्लाह के बंदो, जलसे में आए हो, इधर से कनेक्ट रहो। मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, सुनिए पैगाम इस्लाम को और इसको नश्र करिए सारी दुनिया में। इस्लाम किसी पे जुल्म और ज्यादती का मजहब नहीं है, इस्लाम किसी को सताने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम खुदा की कसम अमन व अमान का गहवारा है। जो इस्लाम की छतर छाया में आता है वो सबके लिए रहमत बन जाता है। जरा गौर तो करें, ये पैगाम इस्लाम है क्या? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, भाई सच्चा मुसलमान वो होता है जिसकी जबान से भी कोई परेशान ना हो, जिसके हाथ से भी कोई परेशान ना हो। मगर हम कैसे मुसलमान हैं? छप्परों में थे, साहब बड़े अच्छे रहते थे, कभी कभी कुरान भी उठा लेते थे। 4 पैसे आए, दिमाग खराब हो गया, 4 व्हीलर में बैठे, एक साइकिल से जा रहा है, रोड पे गड्ढा है, वहीं पे पानी उछालते हुए उसको सलाते हुए गुजर जाते हैं। वो अल्लाह के बंदो गौर करो, अल्लाह तुझे कार में से उठा के अगर साइकिल पे पहुंचा दे और तेरी बराबर से कोई कार वाला गुजरे और पानी उलीचते हुए तेरे कपड़ों को गंदा कर दे, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? पैगाम इस्लाम यही है कि 1 करोड़ की गाड़ी पर भी अगर तू बैठा हो और अगर कोई गरीब साइकिल से सफर कर रहा है, आहिस्ता से गुजर जा, उसका भरम रह जाएगा, दिल रह जाएगा, इस्लाम का पैगाम इंशाअल्लाह उसके दिल में उतर जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ऐसे जियो। और तकरीरें तो हो ही रही हैं। अभी शायर साहब आएंगे तो कह देंगे हाथों को झंडा बना लो, फिर इन्हें लहरा दो। मुझे शिकवा यह है कि ये जलसे में जो झंडा बन के लहरा गए, ये नमाजों में जुड़ क्यों नहीं रहे? बस सही। ये निफाक अमली है। एक निफाक एतकादी होती है, एक निफाक अमली है। ये जलसों में बैठकर झंडा बनाकर आपने घुमा दिया। इमाम उल अंबिया के दीवानों, याद रखो, अगर जलसे में झंडा बन के ये हाथ लहरा सकते हैं तो ये हाथ कबूल तब होंगे जब 5 वक्त की नमाज में अल्लाह के सामने जुड़ते हुए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा शारिफ हुसैन साहिब किबला, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान। जलसे हो जाए, मस्जिदों के नमाजी ना बढ़े, जलसे हो जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत की बेटियों को इस्लामी लिबास ना मिले, जलसे हो जाए, घरों का माहौल ना सुधरे। हालांकि ये हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। आप कहो कि हल्द्वानी में आप बोल करके गए, सुधार तो हुआ नहीं हल्द्वानी में। सुधार की जिम्मेदारी आप पर मुस्तफ़ा ने लगाई है। आका इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों को सुधारना तुम्हें है, इन्हें सही रास्ते पे तुम्हें लगाना है। आका फरमाते हैं, 7 साल के हो तो इनके कानों में आवाज जाना चाहिए, जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसी के सामने सर को झुका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 10 साल के हो जाएं तो मारो इन्हें। इसीलिए तो मेरे हुजूर फरमा करके गए थे, न ये बुढ़ापे में सताएंगे तुम्हें, न हाथ उठाएंगे ये,
न तुम्हारी बात को रद्द करेंगे। बेशक, बेशक। सिर्फ एक इलाज है, इनके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत को डाल दो। खुदा की कसम, जिस बच्चे के दिल में मोहब्बत रसूल होगी उसे मालूम होगा कुरान की तिलावत, कुरान का पढ़ना, नमाज के सजदे, ये सारी इबादत अगर माँ बाप राजी हो गए तो मुंह पे मार दी जाएगी। और ये माँ बाप की मोहब्बत तब दिलों में बैठती है जब सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। वाह वाह वाह। कितने लोग जा रहे हैं? हम जलसों में जा रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं भैया लोग कहाँ से आए? तो बोले जहां तकरीर करने आओ यहीं से आए। तो हमने कहा हम ईशा की नमाज में गए थे, हुआ तो नहीं थे ये। तो बताया ये ही आते हैं, हुआ नहीं जाते हैं। बहुत खूब। अच्छा ये बताओ हम जलसे में क्यों आते हैं? हम यही बताने के लिए आते हैं कि हुआ जाया करो। जी जी, बेशक बेशक, बहुत खूब। जलसे इसीलिए मस्जिद जाओ, तकरीर इसीलिए मस्जिद जाओ, नाते मुस्तफा इसीलिए जलसे जाओ, अमीरुल कादरी की आमद इसीलिए कि मस्जिद जाओ। जलसों में जाकर के देखो तादाद है, मस्जिदों में जाकर के देखो 0 सन्नाटा। बेशक याद बेशक। रखिए मस्जिदें जब तक नहीं भरोगे, जब तक उम्मीद का सवेरा कभी तुलू नहीं हो सकता है। अगर चाहते हो इनकलाब हो, अगर चाहते हो हालात बदलें, तो तुम्हारे तो मेरे अल्लाह ने फरमाया है, सुनो जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे मैं भी तुम्हारे हालात बदलूंगा नहीं। जी बेशक बेशक। और हालात से ही जायजा लो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत लिखी है। मौलाना यूसुफ साहब, एक शेर, एक लोमड़ी और एक रीछ चला शिकायत करने के लिए। बड़ी काम की बात बता रहा हूं, हो सकता है आंखें खुल जाएं। मौलाना रूमी हिकायतों के जरिए बड़े बड़े अच्छे पैगाम दे देते हैं। फरमाते हैं शेर भी था, रीछ भी था, लोमड़ी भी थी और 3 शिकार किए, गाय का, नील गाय का, खरगोश का। शेर ने पूछा रीछ से बंटवारा कैसे होगा? तो कहे आप हैं जंगल के राजा, आप गाय खा लियो, मैं थोड़ा कदम बढ़ाऊं लोमड़ी से, मैं नील गाय खा लूंगा और खरगोश दे देंगे लोमड़ी को। शेर ने गाड़ दिया पंजा, ढेर कर दिया रीछ को भी, और लोमड़ी ने निगाहों के सामने रीछ को मरते देखा। शेर ने पूछा लोमड़ी से बंटवारा बता कैसे होगा बंटवारा? तो कहे आप जंगल के राजा, शाम के खाने में गाय खा लियो, दोपहर में जो है नील गाय खा लियो, सुबह के नाश्ते में खरगोश। तो शेर ने पूछा ये बता ये बंटवारा तूने सीखा कहां से? तो बोली मैंने सीखा है ये रीछ की मौत से। अल्लाह अल्लाह। मेरे ही सामने मार दिया, जरा सा लालच आया, ढेर कर दिया तुमने उसे, तो मैं क्यों दांत गाड़ूं इस पे? सीखो, आसपास के माहौल से सीखो, ज्यादा दिनों की नहीं है। इस्लाम भी हमसे यही कहता है गरीब बन करके रहो मगर अल्लाह रसूल के बन के रहो। कुरान में क्या आता है? वमन नुगम्मिर हो नुनक्किस हो फिल खल्क़ि अफला याक़िलून। कहानी ज्यादा दिनों की नहीं है। फरमाता है अल्लाह हम जिसको थोड़ा सा उम्र में ज्यादा कर देते हैं फिर उसका पीछे का ही घेर लगा देते हैं। जरा गौर करिए, आप भी सोचिए, बचपन में भी अपने नाम का पता नहीं था, बुढ़ापे में गली के लौंडे पूछ रहे हैं चच्चा नाम क्या है, अपना ही नाम याद नहीं आ रहा है? बुढ़ापे में जिस्म कमजोर था, बुढ़ापे में जिस्म कमजोर था, फिर कमजोर हो गया है। खुदा की कसम बचपन में अपने ही घर का दरवाजा नहीं मिलता था। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाहीन शाह खिताबत हज़रत मौलाना सैयद अमीरुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुबल्लिगे सुन्नियत, उलमाए अहले सुन्नत, शहज़ादे आले रसूल हज़रत मौलाना सैयद अमीरुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात आप बिल्कुल इसी तरह से खड़े रहें 1 मिनट के लिए, लेकिन इधर उधर न भागें, बिल्कुल ऐसी माहौल बनाए रखें जैसे था। देखिए मुक़र्रिर ख़ुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं, हज़रत आ चुके हैं। आप हज़रात तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं, हज़रत बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप हज़रात बैठ जाएं। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला की बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। इनके बाद, इनके फ़ौरन बाद हज़रत अल्लामा सैयद अमीरुल क़ादरी साहब, बैठ जाएं, बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद अमीरुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सभी हजरात तशरीफ रखें और हजरत आ चुके हैं, आप हजरात उनका दीदार करें।
हजरात शोर न मचाएं, बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं। जितनी जल्दी आप माहौल बना लेंगे, बिल्कुल जैसा था वैसे ही माहौल बनाएं। फ़ौरन मुफ्ती शारिफ साहब के बाद हजरत सैयद अमीरुल क़ादी साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे। आप हजरात तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, खड़े ना हो। दाएं बाएं जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं। अगर तकरीर सुनने की नीयत से आएँ तो बैठ जाएं, बैठ जाएं मेरे भाई, खड़े ना हो, फ़ौरन बैठ जाएं। हजरात बैठ जाइए, बैठ जाइए। कमेटी वाले इसी मैदान में आ जाएं। आप कमेटी वाले भी ना खड़े हों, काम आपका ख़त्म हो गया। बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप स्टेज के करीब आके ये जगह पुर कर लें, भर लें। स्टेज की तरफ से भी इशारा हो रहा है, जो स्टेज के सामने जगह खाली है इसको भर लें। बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें। बिल्कुल खामोशी के साथ, खामोशी के साथ। एक दूसरे को चुप ना करें, खुद खामोश होकर बैठ जाएं, बैठ जाएं, खामोश होकर बैठ जाएं। मेरे भाई पीछे वाले ना आए, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप हजरात तशरीफ रखें, बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप हजरात तशरीफ रखें। ये बताइए, आप सैयद साहब की तकरीर सुनेंगे? हाथ उठा के बोले। तकरीर सुनने की नीयत से आए, सब लोग हाथ उठाएं। सुनने की नीयत से आए, अगर उनसे मोहब्बत है तो सब लोग बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। जो लोग तकरीर सुनने की नीयत से आए बैठ जाएं, मेरे भाई बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। अगर तकरीर सुनने की नीयत से आए हैं, अफरा तफरी करने आपकी मर्जी है, फ़ौरन बैठ जाइए। ये बीच में जो कमेटी वाले खड़े हैं ये भी बैठ जाएं। मैं आप ही से कह रहा हूँ, जो लोग आप भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। इसलिए एक दूसरे को ना बैठाएं, आप भी बैठ जाएं। तकरीर शुरू करें। मजलिस के रूह रवा, आज की बज़्म के दूल्हा, मुबल्लिग़ सुन्नियत, इंटरनेशनल खतीब, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला दामा ज़िल्लहु अलैना मेंबर नूर पे तशरीफ़ ले आए। खुदा के लिए ये मोबाइल हटा। बेटे बैठ जा, ये क्या हुक्के थमा दिए तुम्हारे हाथ में, बैठ जाओ। यहाँ देखो, लेके सामने खड़े हो गए। जिंदाबाद ताजी शरिया, ताजी अल्लाह। मैं ये समझा रहा था कि चमक दमक, जमींदारी, जागीरदारी, ये सब ज्यादा दिनों की है नहीं। वमन नुगम्मिर हो नुनक्किज़ु फिल खल्क़ि अफ़ला याक़िलून। वो फरमाता है जिसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ाते हैं फिर पीछे कोई लौटा देते हैं हम उसे। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? इधर देखो, इधर देखो, वो हार डाल के गए, उधर जाएंगे। इधर देखो आप सामने है? या अल्लाह, ये हालांकि सैयद साहब क़िबला की मकबूलियत है ना। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक, सुभान अल्लाह। जो लोग ईमान लाने के बाद अच्छे काम करते रहते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल देता है। बेशक, बेशक, है ना। तो ये जो इज़्दिहाम, ये भीड़, जम्मे गफीर, ये सब अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। वरना लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत भरने के लिए बड़े जतन कर रहे हैं लोग। अब कुछ तो किराए का टट्टू ही साथ में रख रहे हैं और कह रहे हैं मैं स्टेज पे चढ़ूं तो तू पीछे से लगाए रही है, और मैं उधर से आऊं तो तू सामने से लगाए रही है। मगर भतेरे जतन करके कुछ दिनों के बाद में उन्होंने वो किराए का टट्टू भी छोड़ा और वो सब भी हटा दिया कि भैया कोई नतीजा निकला नहीं। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। और याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला वो अजीम ज़ात है, वो अजीम मौला तबारक व तआला हमारा, कि आप पहाड़ की खो में जाकर के नेकी कर लो, कितनी छुप करके आप अच्छा काम कर लो, अल्लाह तबारक व तआला उसे सबके सामने ले आता है, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत उतार देता है। मगर शर्त इतनी सी है कि ईमान की शम्मा रोशन करने के बाद में नेक अमाल से अपने आप को मुज़य्यन करना पड़ेगा। इसीलिए वो आयत करीमा मैंने पढ़ी, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा फहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। ईमान वाले हो, मुसलमान हो, तो फिर नेक अमाल की बहारें पैदा कर लो। डरो
मत कि दुनिया क्या कहेगी। अमर दुनिया से क्या डरना, दुनिया तो खाने पे डरी हुई है, सास दामाद को खा रही है। बेटे तुझे अभी मुल्ला जी बनने की क्या जरूरत थी, दाढ़ी क्यों रख ली तूने, मुझे बताए तो ये सास कमबख्त कि इसके बेटे का, इसके दामाद का जब निकाह हो रहा था, कौन सा काजी है दुनिया के अंदर, कौन सा निकाह ख्वाह है जो इसकी रसीद पे लिख करके दे रहा है कि तेरा दामाद अभी 50 साल तक और जिएगा। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था, मेरी जो सुन्नत मिटाई जा रही हो उस पे जो अमल कर लेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। वजह उसकी सिर्फ यही है कि शहीद मैदान के अंदर एक मर्तबा वार सहता है, किस्सा तमाम हो जाता है। मुस्तफा की मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करता है, कमेंट्स बाजी होती है, तान किया जाता है, उस पे जो है तरीके की फफ्तियां कसी जाती है। घबराना नहीं है, चंद दिन की जिंदगी है। मैं यही कह रहा था कि बचपन में भी घर का दरवाजा भूल गए थे और बुढ़ापे में फिर बच्चे पूछ रहे हैं चचा तुम्हें कहां जाना है, तो अपने घर के ही दरवाजे का पता नहीं है। खुदा की कसम बचपन में अपना नाम पता नहीं रहता था, बुढ़ापे में फिर पता नहीं है कि हमारा नाम क्या है। वो कुरान में फरमाता है वमन नुगम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून, जिसकी हम उम्र बढ़ाते हैं फिर पीछे का घेर लगा देते हैं। चंद दिनों की चांदनी है, अपने आप को कुरान में तो पढ़ो, मगर कुरान में पढ़ने की अब वो फुर्सत ही नहीं। वो फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने तुम्हारे ऊपर जो किताब नाजिल की है, तुम्हारे सामने जो किताब भेजी है, उसमें तुम्हारा जिक्र है। अफला ताक़िलून, अकल नहीं है उसमें, ढूंढते क्यों नहीं कि हमारा कहाँ जिक्र है। दैनिक जागरण में थोड़ा सा बयान आ गया तो छोटी सी कैंची जेब में लिए फिर रहा, कटिंग करके लाऊंगा, मेरा नाम आया है दैनिक जागरण में। अमर उजाले में थोड़ा सा बयान आ गया तो इतनी बड़ी कैंची लेके घूमता फिर रहा होटलों पे कि कटिंग निकालूंगा। वो अल्लाह के बंदे, अमर उजाला में खुद को मत तलाश, दैनिक जागरण में खुद को मत तलाश। वो कुरान में फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने जो किताब उतारी है अपने महबूब पर उसमें तुम्हारा जिक्र है, तलाश करो तुम कुरान में खड़े कहां पे हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तलाश कर लें 2-3 मिनट हैं इरशाद। भाई साहब कहीं पता नहीं है। सुनो कुरान में फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, जो उसके बंदे थे वो रातों में बहुत ही कम सोते थे। जाड़ों में कमर दुख गई, पसलियां दुख गई, खुदा की कसम अब भी फजर में उठने की तौफीक नहीं हो रही है। तकरीरों में सुनते हो ना, और सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो। अभी डर की परिभाषा जानते नहीं हो। अल्लामा जाहिद साहब यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, एक मरतबा मेरे घर आ गए, 18-20 दिनों के बिल्कुल सफर कंटिन्यू होते रहे। मुझसे आकर के बोले नाश्ता भी नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है, बिस्तर लगा दो, सोना है।